नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की फाइट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है मुनेश पर गाज, किसके सिर ताज। जी हां, तमाम सियासी उठापटक और कानूनी कार्रवाई के बाद मुनेश गुर्जर को आज निलंबित कर दिया गया। 13 महीने में तीसरा मौका है जब मुनेश गुर्जर को सस्पेंड किया गया। इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनेश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर 2023 को सस्पेंड किया और फिर अब तीसरी बार मुनेश गुर्जर सस्पेंड हो गई हैं। अब यह देखना होगा कि यह सस्पेंशन बरकरार रहेगा या नहीं, क्योंकि 2 बार जिस तरह से पहले अदालत का रुख किया और फिर अदालत से राहत मिली, फिर से मेयर बन गई, या फिर मुनेश गुर्जर मेयर पद का एक बार फिर से संभाल लेंगी। और दूसरी तरफ सरकार तैयारी में है कि कार्यवाहक मेयर की नियुक्ति की जाए। चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखें। मेयर मुनेश गुर्जर हुई निलंबित। रिश्वत कांड ने छीना पद। पट्टे की फाइलों ने बिगाड़ा खेल। यूडीएच मंत्री ने दी फाइलों को मंजूरी। 13 महीने में तीसरी बार हुई सस्पेंड। कार्यवाहक मेयर बनाएगी सरकार। मुनेश पर गाज, किसके सिर ताज। तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए एक एक करके परिचय करा दूं। भरत मेघवाल साहब कांग्रेस से हैं, स्वागत भरत जी आपका। पंकज मीणा जी बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज मीणा, पहला सवाल आपसे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से, पिछली कांग्रेस सरकार की तरफ से भी मुनेश गुर्जर को 2 बार निलंबित कर दिया गया था, वापस मेयर बन गई थी। रविंद्र भाई, मैं एक ही तो हमारी जो 10 महीने से सरकार बनी है वो कमिटमेंट आपके माध्यम से दोहराना चाहूँगा कि मान ली भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस रखती है। और भ्रष्टाचारी जो भी थे, खासकर वह जो पिछले कांग्रेस कार्यकाल में जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन किए, वो आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होंगे। मुनेश गुर्जर जी का जो मामला है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड पे है कि मुनेश गुर्जर को 2 बार सस्पेंड किया गया। पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर को सस्पेंड करते वक्त जानबूझकर कानूनी लैकुना छोड़ दिया गया कि जिससे वह वापस मेयर बन जाए और कांग्रेस की इज्जत बची रहे। दोनों बार ये हुआ कि कहीं ना कहीं कानूनी लैकुना छोड़ा गया और दोनों बार मुनेश गुर्जर वापस गए कोर्ट के माध्यम से रीइंस्टेट हो गई। पर इस बार जैसा कि आपने देखा कि भले ही हमको थोड़ा, मतलब मैं अगर दर्शकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, पंकज मीणा आपका यह कहना है कि मुनेश गुर्जर को कमजोरी बरतते हुए दिखावे के लिए सस्पेंड किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक पकड़ी मेरी बात को। हमने इस बार जब मुनेश गुर्जर को सस्पेंड करने से पहले सारे कानूनी पहलुओं पर विचार किया और कानूनी विशेषज्ञ से राय ली। और 2 दिन लेट भले ही हो गए हों, परंतु हमने पूरा इंतजार किया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसके बाद सस्पेंड किया। और ना केवल उनको मेयर से सस्पेंड किया, हमने पार्षद से भी सस्पेंड कर दिया। उसके कारण से उनकी योग्यता ही खत्म हो जाती है मेयर बनने की। अब वो पार्षद नहीं है तो वो अपना मेयर वापस बनने की डिमांड भी नहीं कर सकती। और जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है, मुझे ही लगता है कि अब हिंदुस्तान की तो क्या विश्व की कोई कोर्ट उनको रीइंस्टेट मैं पंकज जी एक पॉइंट जोड़ता हूं उसमें। आपने कहा कि पार्षद के तौर पर भी सस्पेंड किया गया है, लेकिन 4 अगस्त 2023 को जब पहली बार सस्पेंड किया गया था, एसीबी कार्रवाई हुई थी 4 अगस्त 2023 को, 5 अगस्त को सस्पेंड किया था, तब भी उनको मेयर और पार्षद दोनों पदों से सस्पेंड किया था। और जो मुनेश गुर्जर की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उसमें कहा था सरकार ने, मैं उस वक्त की 2023 की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने कोर्ट में अपनी अर्जी लगाते वक्त कहा था कि सरकार ने एक बार फिर उन्हें कानून से विपरीत और तथ्यों से परे जाकर निलंबित किया है। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कानूनी सलाह लेने के बाद सरकार कोर्ट में मुनेश गुर्जर के निलंबन को जायज ठहरा पाएगी?
देखिए, मैं इसीलिए मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ये बोला कि हमने सभी विधि विशेषज्ञों की इसमें राय ली है और विधि विशेषज्ञों की राय के अनुसार हमने एक कदम कदम पे हमने पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को रिलीफ ना मिल जाए। ये हमारी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल। भरत मेघवाल जी, साल 2023 चुनाव का साल था, विधानसभा चुनाव होने थे। सुशील गुर्जर, मुनेश गुर्जर के पति पट्टे के एवज में दलालों के माध्यम से रिश्वत मांगने के आरोप में फंसते हैं। उनके घर से पट्टे की फाइल मिलती है। उनका घर मतलब मुनेश गुर्जर का घर। 41 लाख रुपए मिलते हैं। और अब यहां पर बड़ा आरोप भी लगाया गया बीजेपी की तरफ से कि आपने दिखावे के लिए चुनावी साल में नुकसान ना पहुंचे इसलिए निलंबित कर दिया। और मुनेश गुर्जर फिर से कानून का सहारा लेकर, कानून क्योंकि उचित तरीके से पक्ष विपक्ष सबको देखती है, वहां पर आकर उन्होंने इस पूरे मसले पर निलंबन को वापस करा लिया। इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन झाबर सिंह खर्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भरत भाई, आता हूं, जरा एक बार झाबर सिंह खर्रा को सुन लेते हैं। यूडीएच मंत्री इसी मसले पर अपनी बात रख रहे हैं। ताकि अगर हम उस ईमेल के आधार पर आज का उसका समय नहीं देते तो वो फिर एक बार न्यायालय का रुख कर सकती थी और न्यायालय से किसी न किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का प्रयास करती। तो कल शाम को जब मैंने निलंबन के आदेश की पत्रावली पर पुष्टि की थी, उसके बाद हमने विधि विशेषज्ञ की राय की और ये तय किया कि हम 24 घंटे का समय और निकाल देंगे और उसके जवाब का और इंतजार कर लेते हैं। आज दोपहर में उसका जवाब आया। जवाब वही था जो वो पहले डीडीआर को प्रस्तुत कर चुकी थी, कोई नए तथ्य उसमें थे नहीं। इसलिए 4 लाइन निलंबन आदेश में उस जवाब से संबंधित भी हमने दर्ज कर दी और दर्ज करने के बाद आज शाम को 5:30 बजे बाद पुनः पत्रावली पर मैंने उसके निलंबन का और न्यायिक जांच का अनुमोदन किया और उसके 5 मिनट बाद निलंबन के और न्यायिक जांच के आदेश जारी हो गए। अब हमने जांच जिस प्रकार से की है, उसको जिस प्रकार से अपने खुद के बचाव का मौका दिया है, वो उसने जितने पैंतरे चलने थे वो सारे चल दिए। वो डाल रही, हमको पात चलने को मजबूर होना पड़ा। और अब ये हम इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि ना तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे किसी प्रकार की राहत मिलेगी और न भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक से भी उसे किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। बचाव का कोई रास्ता नहीं, बचाव का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, मंत्री के तौर पर आपने भी बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल ठीक, आपने पूरी प्रक्रिया बताई और जहाँ जहाँ मौका दिया जा सकता दिया गया, लेकिन सटीक जवाब भी नहीं आया, सब कुछ जवाब से भी नहीं रहे और आपने कहा कि वो डाल के तो आप बात की। लेकिन अब क्योंकि इंतजार है कि एक कार्रवाई तो हो गई, निलंबन की कार्रवाई, आगे क्या होता है आपने कहा कोई रास्ता इनके पास नहीं। तो सुन लिया आपने यहां पर झाबर सिंह खर्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात रखते हुए कि किसी भी कोर्ट में अदालत का रुख यहां पर कर लें मुनेश गुर्जर, अब उनको राहत कहीं से भी मिलने वाली नहीं है। यही सवाल मैं कर रहा था आपसे। भरत मेघवाल जी जवाब दिया, दिखावे के लिए आपने 2 बार सस्पेंड कर दिया था और फिर वापसी हो गई। इस बार कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, देखिए रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है वो बिना तथ्यों के आधार पर कह रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी और जीरो टॉलरेंस नीति के ऊपर हमने काम किया, आपने स्वयं ने कहा कि 4 अगस्त को जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद 5 अगस्त को तुरंत हमने उनका निलंबन किया। और वो निलंबन किस लिए किया? क्योंकि हम नहीं चाहते कि नहीं, देखिए वो तो कोई भी आरोप लगा सकते हैं। 2 बार हमने निलंबन किया। 2 बार निलंबन करने के बाद जब हाईकोर्ट के अंदर आदेश दिए गए उसके बाद 9 महीने हो चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को 9 महीने लग गए निलंबन के ऊपर। और जो आज आदेश निकला है भारतीय जनता पार्टी ने, स्वायत्त शासन विभाग ने जो आदेश निकाला, उस आदेश में इन्होंने कहा कि 23/9 को जो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया उस प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं था। तो क्या कुछ ही घंटों के अंदर आपको वो प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं लगा? आपने कुछ घंटों के अंदर ही ये पहले से मानस बनाया बैठा था कि हमें इनका निलंबन करना है। ठीक है, आपने निलंबन कर दिया, आपकी सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जीरो टॉलरेंस नीति की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जो ये बात कर रही है उस ऑर्डर के अंदर कि हमें लगा कि पद पर रहते हुए ये किसी जांच को प्रभावित करेंगी, तो जो इस विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा है उनपे तो खुद एसीबी ने मार्च 2024 में आरोप तय कर दिए भ्रष्टाचार के। नहीं, आप खुलकर बताइए ना, आपको क्या लग रहा है कि 10 महीने बाद ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए भाई, की तो आपने भी तो 2 बार निलंबित किया था, आपको इस चीज की दिक्कत है कि 10 महीने लगा दिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो स्थानीय
सरकार है उस पे भी वो अपना एकाधिकार करे। हमने देखा कि किस तरीके से भादरा के अंदर जब चुनाव था, उस चुनाव में एसडीएम को छुट्टी पर भेज दिया जाता है, कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, वो मेडिकल का सर्टिफिकेट आज तक नहीं आता। हमने देखा किस तरीके से धीरेन्द्र गुर्जर जी, ठीक है, ये जो आप आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं इसका जवाब डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी से बेहतर कोई और नहीं देगा। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, एक बार कितने उपचुनाव आज भी पेंडिंग है, कितने उपचुनाव नगर निगम नगर पालिकाओं के आज भी पेंडिंग है, और एक देश एक कानून के नाम पर किस तरीके से नगर निगम नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और मेरा जो सबसे बड़ा सवाल रविंदर जी है कि जाबर सिंह खर्रा जी, जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप तय है भ्रष्टाचार के, वो किस आधार पर किसी के निलंबन को स्वीकृति दे सकते हैं? अगर जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी कहती है तो माननीय मंत्री इसका जवाब लेने आऊंगा पंकज मीणा जी, लेकिन डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी से मैं पहले सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, हैट्रिक एक मेयर की निलंबन को लेकर ये हुआ है क्या कभी राजस्थान में इससे पहले, या होता रहता है? बताइए थोड़ा सा। और ये क्या वाकई में पेचीदगी कानूनी है या फिर ये राजनीतिक मसला है जिस पर इशारा कर रहे हैं भरत मेघवाल भी? देखिए, जो सबसे अहम है, राजस्थान में कहा जाता है जैसी नीयत वैसी बरकत। जो कांग्रेस को पता था कि जयपुर में हमारा बोर्ड पूरा तरह नहीं बना सकते, तो उन्होंने ऐसा डिवीजन किया और छोटे छोटे वार्ड एक वार्ड विशेष के बनाए और हेरिटेज पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब 4 विधायक जीत गए कांग्रेस के, महेश जोशी, अमीन खान, रफीक खान और प्रताप सिंह खाचरियावास, और कहीं न कहीं सुशील गुर्जर किसी एक मंत्री के नजदीक थे और दूसरे मंत्री के पास चले गए। और नगर निगम में क्या होता है, हमने सौम्या गुर्जर के पति को भी देखा और इनके पति को भी देखा, तो कहीं न कहीं वो नियत के हिसाब से हुआ। लेकिन आज बीजेपी की स्थिति है कि हेरिटेज में उनके पास मुकम्मल समर्थन नहीं है, अंदर खींचतान है। तो अगर हटा भी देंगे तो अल्टीमेटली जिसके पास पावर होगी, जिसके पास बहुमत होगा, उसका बनेगा, तो कांग्रेस का ही मेयर बनने वाला है। और जो सबसे अहम बात है कि दोनों बार हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिला है और वही एडवोकेट हैं जो इस काम को लेकर उनके साथ वो लगी हुई है। तो कहीं न कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक जब विरोध होता है उसके कारण गिरफ्तार होते हैं। सरकार कांग्रेस की, मेयर कांग्रेस की, लेकिन आपस में 2 मंत्रियों का, उस समय जो कांग्रेस के 2 मंत्री थे उनकी वजूद लड़ा और हालत ये हो गई। और कांग्रेस में पिछले 6 महीने में कई निर्णय लिए गए, जैसे आज मावली में विरोध चल रहा है कि मदरसे को 4 बीघा जमीन दे दी। तो कई जो ऐसे निर्णय लिए गए, आनंद फानन में जो डिजाइन बॉक्स ने एक डिजाइन तैयार किया कि जीरो करप्शन का जाएगा, बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया, इधर मेयर को गिरफ्तार किया, जनता ये सोचेगी बिल्कुल हम पाक के हैं, दूध के धुले हुए हैं, उस पॉलिसी पर काम किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि बीजेपी की स्थिति भी हेरिटेज में ठीक नहीं है और कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था। 9-10 महीने आपने और इंतजार कर लिया तो 10-15 दिन की बात और थी, उनकी तारीख आ रही थी, फैसला हो जाता। क्यों बेवजह आप किसी को दुश्मन बना रहे हैं? क्योंकि 9-10 महीने तक आपने झेला ना उनको, तब तो आपके एक विधायक ने पट्टे बांटे हैं उनके पुरानी रेट के, अशोक गहलोत के लगे हुए के, जब बीजेपी को क्या हो गया था। तो पंकज मीणा जी से जवाब लेता हूं, जो आपने बिल्कुल सवाल पूछा पंकज मीणा जी, 9-10 दिन और झेल लेते, कोर्ट में तारीख होती, पता चल जाता, क्योंकि कोर्ट में यही तारीख तो लगाई गई थी कि मुझे गलत तरीके से चार्जशीट किया गया है, मुझे इस मामले से हटाइए। आखिर ये 9 दिन पहले, 10 दिन पहले फैसला क्यों लिया गया? और एक बड़ी बात यह भी कहेगी, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी अपना मेयर नहीं बना सकती यहां। देखिए, पहली बात तो नगरपालिका एक्ट के अनुसार इन परिस्थितियों में कार्यवाहक मेयर की घोषणा की जाएगी और मैं समझता हूँ कार्यवाहक मेयर की घोषणा जल्दी ही हो जाएगी आपके सामने। परंतु मेरे को अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की बात सुन के एक शेर याद आया कि इधर उधर की बात मत कर, पहले ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आपने बहुत सारी बातें कह दी कि क्या हमारे मंत्री महोदय के ऊपर ये आरोप है, हमने 2023 में सितंबर में ये किया। मैं 2 टूक इनसे जानना चाहता हूँ, मुनेश गुर्जर के ये पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं, ये मालूम होना चाहिए। अगर ये पक्ष में खड़े हैं मुनेश गुर्जर के, तो मुझे थोड़ा सा इतना सा बता दें कि कांग्रेस के चुने हुए 7 पार्षद क्यों उनका विरोध कर रहे हैं, क्यों वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये भ्रष्टाचारी है। लाइए दोनों को, लाइए, अगर ये विपक्ष में खड़े हैं, पूछ लेते हैं, ये भरत जी को भी लाइए। हाँ भरत जी बताइए, रविंद्र भाई एक मिनट पहले पंकज जी, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। बोले एक बार रविंद्र भाई मैं बात पूरी कर लूं। करिए पूरी। अगर ये मुनेश गुर्जर के विपक्ष में खड़े हैं, ये अगर निलंबन को सही ठहराते हैं, ये उनके भ्रष्टाचार के आरोप को सही ठहराते हैं, तो फिर ये बताइए कि जो 7 पार्षद विरोध कर रहे थे उनको इन्होंने अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया?
क्यों इनके ढुलमुल नीति है मुनीश गुजर को लेके? एक तरफ तो ये जो छाती पीटते हैं कि भाई मुनीश गुजर को हमने भ्रष्टाचार के कारण हमारी एसीबी ने गिरफ्तार किया, एसीबी पे कार्रवाई की, और दूसरी तरफ जब मुनीश गुजर के ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है तो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि जी भरत जी जवाब दीजिए। मुनीश गुर्जर के साथ खड़ी है कांग्रेस। हम किसी भी उस व्यक्ति के साथ नहीं है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार, कोई अपराध। अरे मुनीश गुर्जर की बात कर रहा हूं मैं, किसी उसी की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा ना, चाहे मुनीश गुजर हो, चाहे भरत मेघवाल हो, चाहे पंकज मीणा हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी किसी भी भ्रष्टाचारी अपराधियों के साथ नहीं खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना कह रहे हैं तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर बीजेपी के पार्षदों ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, कोटा के अंदर लगाए थे, अजमेर के अंदर लगाए थे, और सांभर नगर पालिका के अध्यक्ष को हमने निष्कासित किया था, जेल गए थे भ्रष्टाचार में, और अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है मदन राठौड़ से। तो बताएं कौन सी जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। और रही बात कार्यवाहक मेयर की, बीजेपी का बोर्ड तो बन ही नहीं सकता वहां, तो क्या ये बीजेपी का मेयर बनाएंगे वहां, या वहां पे भी हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? अगर है हिम्मत, नहीं वो कह रहे हैं ना कार्यवाहक बनाएंगे वहां पे 9 महीने के अंदर। नाम आ रहे हैं सामने कार्यवाहक के भी, मैं बता देता हूं आपको, कुसुम यादव, कपिला कुमावत और ललिता जायसवाल, ये 3 नाम भी आ रहे हैं सामने। ये तो बीजेपी के, तो रविंद्र जी तो बीजेपी के हैं, कार्यवाहक कैसे बना सकते हो? बोर्ड तो कांग्रेस का है, आपके पास बहुमत नहीं है, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? जो आपकी आदत है उसी की तरह आप ये बताइए ना, बहुमत तो ही नहीं है आपका। आप तो मैं बिल्कुल कानून के प्रावधान का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि नगर निगम में प्रावधान होता है एक्ट में, वो कह रहे हैं कार्यवाहक आप बना ही नहीं सकते, बोर्ड आपका है, ये तो कांग्रेस का है। रविंद्र भाई कार्यवाहक बना सकते हैं, लेकिन वो भी कांग्रेस का ही बनेगा। जब नगर निगम ग्रेटर में सौम्या मेयर गुजर हटी थी, तब शीलदाबाई कार्यवाहक मेयर बनी थी। ठीक है, तो वैसे पंकज जी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा। मैं पंकज जी से जान लेता हूं। पंकज जी, कार्यवाहक आपने कहा कि मेयर बनेगा, तो ये बीजेपी का बनेगा कि कांग्रेस का बनेगा? रविंद्र भाई, हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता का दूसरा हमारे पे आरोप ये था कि स्थानीय सरकारों को हम सरकारी डंडे से दखलंदाजी कर रहे हैं। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, जयपुर की ये तो हेरिटेज का मामला है। ग्रेटर में आपने सौम्या गुजर जी के साथ किसने दुर्व्यवहार किया और किसने सौम्या गुजर जी को हटाया, जबकि वहां पे हमारे पास 2/3 से ज्यादा बहुमत था वहां पे हमारे। और वही सौम्या गुजर जी जब कोर्ट में गई तो आज तक आप उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाए। यहां तो हम कह रहे हैं कि अगर सौम्या गुजर तो कार्यवाहक पंकज जी बीजेपी से बनाएंगे या फिर आप कांग्रेस के बनाएंगे भाई? क्योंकि यहां तो कह रहे हैं कि भरत मेघवाल जी बोर्ड तो कांग्रेस का है, बीजेपी अपने पार्टी के पार्षद को तो बना ही नहीं सकती। माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में बड़ा खुलासा कर दिया आज ये सबको कि जल्दी ही 24 घंटे में 48 घंटे में कार्यवाहक मेयर आ जाएगा। तो कार्यवाहक मेयर आ जाएगा, ये सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। पर जिस प्रकार से मैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और मंत्री महोदय पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, अगर नियमों का यहाँ पर उल्लेख किया, नियमों का उल्लेख अगर किया, तो उस नियम के तहत किस पार्टी के पार्षद का कार्यवाहक मेयर बनना चाहिए या बनेगा? देखिए, निश्चित रूप से नियमानुसार कार्यवाहक मेयर का जो मनोनयन है वो अगले 24 घंटे 48 घंटे में हो जाएगा। ये मंत्री महोदय का बयान आ गया है। भरत मेघवाल जी बोल रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी कर रहे हैं क्या निर्दलीयों? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का तो हॉर्स ट्रेडिंग तो कांग्रेस बात ही ना करे हमसे। आप ये बताइए, अशोक गहलोत जी 2 बार सरकार बनाए, 2008 में, 2018 के अंदर, और दोनों बार ये बिल्कुल अल्पमत में थे। जब इन्होंने 5-5 साल राज्यसभा का बना लिया कैंडिडेट, हिमाचल में बहुमत नहीं था आपके पास, गोवा में नहीं था, मध्य प्रदेश में नहीं था। मैं बिल्कुल झाबर सिंह खर्रा हमारे साथ यूडीएच मंत्री इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव हमने दिखाया दर्शकों तक, जो खबर आई निकलकर वो भी बताया, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कल कार्यवाहक मेयर आप बनाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि कार्यवाहक मेयर बीजेपी से होगा कि कांग्रेस से होगा, क्योंकि बोर्ड कांग्रेस का है, नियम यही कहता है कि उन्हीं का होना चाहिए। कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैसे देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, पार्षद हैं जी, उनसे विचार विमर्श करके बीजेपी के किसी भी पार्षद को कार्यवाहक महापौर का कार्यभार देंगे। ठीक है। और पिछले कई दिनों से नगर निगम जयपुर हेरिटेज में जी महापौर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके कार्य प्रणाली के खिलाफ जी
जिन जिन पार्षदों ने संघर्ष किया, उसका विरोध किया, हाँ हाँ, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। हाँ, और जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हाँ, तो निश्चित रूप से अब वो नए महापौर के चुनाव में अपना सहयोग हमें देंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। आप निर्दलीय पार्षदों की बात कर रहे हैं? जो भी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते रहे, न्यायालय में लड़ते रहे, एसीबी में लड़ते हाँ, 7 रहे, बीजेपी 7 कांग्रेस के उन भी सबका पार्षद थे हमको जिन्होंने विरोध जानकारी किया है। था मुनीश गुर्जर का। चाहे कांग्रेस के हों चाहे निर्दलीय हों, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैदान में थे। मंत्री जी, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई मेयर मुनीश गुर्जर की तरफ से एसीबी की तरफ से जो दर्ज एफआईआर है उसको रद्द करने को लेकर एक याचिका लगाई गई, उसमें 9-10 दिन बाद सुनवाई होनी है। कि 9-10 दिन, जब 9-10 महीने इंतजार किया तो 9-10 दिन और इंतजार कर लेते, क्योंकि इससे पहले 2 बार अदालत से राहत मिल चुकी है उनको। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्लीज। जिन वरिष्ठ अधिवक्ता के जरिए उन्होंने एसीबी की एफआईआर को चुनौती दी थी, वो न्यायालय के सामने सुनवाई को आ चुकी थी और जी निलंबित महापौर के अधिवक्ता ने ही बहस करने के बजाय अच्छा न्यायालय से सुनवाई स्थगित कर आगे की पेशी देने का अनुरोध किया था। ओके ओके। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे निश्चित साथ रूप जुड़े हुए हैं। से- सर, मैं चाह रहा हूं कि वो भी एक सवाल आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मिथिलेश जी, मंत्री जी भी जुड़ चुके हैं, हाँ, जरूर बिल्कुल आपके मन में जवाब सवालों देंगे। का संक्षेप में पूछिएगा। खर्रा साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या जब आपके पास बहुमत नहीं है, 1 साल से कम का समय बचा है, उसमें 60-70 दिन की आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग करना, क्योंकि जो भी कांग्रेस छोड़कर आएंगे तो ये तो तयशुदा कार्यक्रम है। जिस तरीके से जिला परिषद के चुनाव में हमने देखा था कांग्रेस ने किया था कि महापौर उनका बना दिया बीजेपी का तोड़ के, और उन्होंने उप महापौर बीजेपी का बना लिया। तो क्या ऐसा ड्रामा वहां देखने को मिलेगा क्या कि कांग्रेस का ये बन जाए, जी, मंत्री बीजेपी जी। से जो समर्थन देखे हैं? जोड़ तोड़ का खेल होगा क्या? हाँ, फरमाइए। जोड़ तोड़ का खेल होगा क्या ये? किसी प्रकार के जोड़ तोड़ का कोई खेल नहीं होगा। हाँ जी, स्वागत सबका है। कार्यभार अपनी मर्जी देने से के जाएगा, लिए स्वागत सबका हमें है। जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जिनमें जज्बा है, जी जी जी, अगर वो हमारे साथ आना ठीक है। चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरे पास सर समय आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तय है कि आज सरकार के इस फैसले के बाद भले ही मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया हो, तो मुनीश गुर्जर के हाथ में कानून का सहारा लेने का ऑप्शन तो है ही, लेकिन सरकार मुतमईन है कि अब उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ कार्यवाहक मेयर से लेकर अब नियमित मेयर तक की जो पूरी कश्मकश होगी वो देखने लायक होगी। फिलहाल आज की फाइट करते हैं। नमस्कार।